यस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से हम केवल और केवल यीशुआ का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो यीशु मसीह ने हम सबको दिया कि फिर से हम मिलें और उसके वचन को जानें, उसके वचन की बातों को समझें। क्योंकि जैसा वचन में लिखा हुआ है, अधिकार के उपयोग के बारे में, अपने अधिकार का उपयोग करना। तो मैं आज आपको वचन के अधिकार के विषय में बात करूंगा। अपने अधिकार का क्या करना? उपयोग करना। मेरे भाइयों और बहनों, हम अधिकार को जानते तो हैं मगर हम उसका उपयोग नहीं करते। अधिकार है आपके पास, वर्ड ऑफ गॉड के भीतर आपके लिए अधिकार दिया गया है। वचन, संपूर्ण बाइबल अधिकार है, मगर उस अधिकार का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो वचन है उन वचनों को सही रीति से, कर्मवत तरीके से इस्तेमाल करें तो निश्चय आप उसका प्रतिफल पाएंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ, अपने अधिकार का उपयोग करें। अपने अधिकार का अर्थात जो वचन में बताया गया, उन वचन की बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, उन्हें अपनी लाइफ में लागू करें। जब हम वचन को अपने लाइफ में लागू करते हैं तो वचन आपके लिए पूरा हो जाता है। राइट? सो मेरे भाइयों बहनों, हम आज देखेंगे अपने अधिकार का उपयोग, अर्थात वचन का जो वचन है, वचन को कैसे उपयोग में लाना है। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ अथॉरिटी। परमेश्वर का वचन पूरे अधिकार से भरा हुआ है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया हुआ है, उसने हमें अधिकारी बनाया और अधिकार दिया। जैसे यिर्मयाह नबी की किताब में जब हम देखते हैं, अध्याय 1 को देखते हैं, पद नंबर 10 को देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, सुन, मैंने आज के इस दिन में तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने, उन्हें ढा देने, उन्हें नष्ट करने, उन्हें काट डालने, उन्हें बनाने और रोपने के लिए भी प्रभु ने आपको अधिकारी ठहराया हुआ है। जब वचन कह रहा है कि उसने आपको अधिकारी ठहराया हुआ है, तो क्यों ना आप उसके अधिकारों का इस्तेमाल करें, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में 10:19 में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हुआ है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको अधिकार दिया हुआ है, आपके पास अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल तो कीजिए। आपको बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया गया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया गया, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार दिया गया है, कोड़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया गया। वचन में सारी चीजें आपको दी गई हैं। अधिकार यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया हुआ है। वो परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु ने हमें वो अधिकार दिए हैं, क्योंकि गुरु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, परंतु तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इट मीन्स प्रभु ने हमें अधिकार सौंपा हुआ, अधिकार दिया हुआ है। इसलिए आए और परमेश्वर के वचन को लेकर उन वचनों को उपयोग करें, क्योंकि उसने वचन में लिखा है कि तुम अधिकारी हो। उसने आपको अधिकारी ठहराया है, और जो अधिकारी है, अधिकारी के पास कुछ अधिकार होते हैं। तो जब आप जो अधिकारी हैं, आपके पास जो अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। और वो अधिकार कैसे? वचन के द्वारा। वचन को ले लेकर आप अधिकारी वचन को ले लेकर उन वचनों का इस्तेमाल करें। और जब हम वचनों का इस्तेमाल करेंगे, वचन जो प्रभु ने बोला है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। ऐसा लिखा है यिर्मयाह की किताब में 1 में कि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम इन वचनों को देख रहे हैं तो अधिकार आपके पास है। आपको मालूम, जब यीशु मसीह एक समय था नाव में था, और अपने नाव में वो अपने चेलों के साथ नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे, और एकाएक तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, चेले डर गए और यीशु के पास आए और यीशु से उन्हें कहा, यीशु हम डूबे जाते हैं। यीशु उठा और यीशु ने आंधी को डांटा और उसे शांत किया कि शांत हो जा, थम जा। अधिकार, क्राइस्ट भी पूरी अथॉरिटी के साथ इस पृथ्वी पर आए हुए थे। पिता ने सारे अधिकार पुत्र को ऑलरेडी दिए हुए हैं। पुत्र यीशु मसीह के पास ये सारे अधिकार थे। यीशु पूरे आधिकारिक रीति से इस पृथ्वी पर आया और सब बातों को अधिकार में लेकर के उन्हें इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि उसके पास अधिकार था, वो अधिकारी था।
उसने आज भी हमें भी अधिकारी ठहराया हुआ है और हमें भी अधिकार दिया हुआ है। जब मेरे भाई और बहनों, आप और हम वचन पर, जो वचन हमें दिया गया, इन वचनों की अथॉरिटी को समझ आए, अथॉरिटी में होकर चलना शुरू करें, इस अधिकार को लेकर चलना शुरू करें, तो आप किसी भी दिक्कत में नहीं होंगे। आप शत्रु के जबड़ों को हिला देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है। जब हम बुक ऑफ ल्यूक को देखते हैं, चैप्टर 9 को देखते हैं, चैप्टर 9 को और वर्स नंबर 1 को देखते हैं, वहां लिखा उसने दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रभु ने आपको दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया हुआ है। अधिकार दिया गया है, अधिकार लेना नहीं, आपको अधिकार ऑलरेडी दिया गया है। आप अधिकार आपके पास है, उस अधिकार को इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वचन का इस्तेमाल करेंगे और उन वचनों को लेकर आप बात करेंगे, जो वचन प्रभु की वाणी में है, जो प्रभु ने कहे हैं, निश्चय जानिए वचन पूरा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वाणी कहता है, मैं अपने कहे हुए वचनों को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इसलिए उसके अधिकार को जानिए और उसके अधिकार को अपने जीवन में अधिकार से क्या करने दे, बसने दे। अधिकार से उसे बसने दे, क्योंकि उसने आपको उसने, अगर हम बुक ऑफ मरकुस को देखें, तो बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 को देखें, तो वहां लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में, इसलिए इन सारी बातों के लिए विश्वास कीजिए। लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे। वो मेरे नाम से, विश्वास करने वाले। आपको विश्वास करना है, विश्वास के संग प्रार्थना करना है, और जब विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। इसलिए अपनी अथॉरिटी को जानिए, जो अधिकार आपको मिला उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने अधिकार का उपयोग करें। जो वचन कह रहा है, वचन में जो अधिकार आपको दिया गया, बिकॉज यू आर, आप वो अधिकारी हैं जिसके पास वो अधिकार है। और जब आपके पास वो अधिकार है, और ये अधिकार परमेश्वर ने आपको वचन में दिया हुआ है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तुम मेरे नाम से मुर्दों को जिंदा करोगे। जब हम बुक ऑफ 1 जॉन 4:4 को देखते हैं, वो वचन में लिखा है कि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके भीतर जो है वो सबसे बड़ा है, और वो और कोई नहीं, आपका परमेश्वर है, आपका प्रभु है, जो आप में रहता है और आप ही को वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आप उसके द्वारा क्या होते हैं, निरंतर इस्तेमाल होते रहते, क्योंकि वचन में लिखा जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसलिए जो आप में है वो सबसे बड़ा है। आमीन। जो आप में है वो सबसे बड़ा है। इसलिए आप अपने आप को जानो, क्योंकि जो आप में है वो सबसे बड़ा अधिकारी है। आपके भीतर ये आप ही में मौजूद है। इसलिए जब हम बुक ऑफ 1 जॉन 4:4 को देख रहे हैं, लिखा है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप में जो है बड़ा है, उस अधिकारी को जानिए, जो अधिकारी आप में है, और उसने आपको अधिकार दिया हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, इस अधिकार पद को ले और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कि जब हम वचन को इस्तेमाल करते हैं, जैसा बुक ऑफ आइज़ाया को देखते हैं, चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 17 को देखते हैं, तो वो क्लियरली इस बात को कह रहा है उस वचन में कि जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के निमित्त बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी तुम पर प्रबल ना होगा। तो नहीं होगा। वाई? क्योंकि आपके पास अधिकार है, और वो अधिकार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको दिया गया है। क्योंकि पिता ने सारे अधिकार पुत्र को दिए, और पुत्र ने वही अधिकार हमको दिए। हमें केवल उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है, और वो सारे अधिकार हमें वर्ड ऑफ गॉड में मिलते हैं, प्रभु के वचन में मिलते हैं, यीशु मसीह के नाम से। जब हम उन वचनों का इस्तेमाल करते हैं, वो वचन हर एक के जीवन में काम करते हैं। इसलिए वचन में बने रहें, वचन में ठहरे रहें, और इन अधिकारों का इस्तेमाल जीवित वचन के अनुरूप करते रहें, तो आप उन बातों को जो आप चाहते हैं देखने पाओगे, बिकॉज ऑफ योर जीसस क्राइस्ट। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और प्रभु के इस वचन के द्वारा, इस अधिकार के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, और आपके द्वारा औरों के जीवन में काम करे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।